आदाब नाजरीन, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात शुपैया की होगी क्योंकि शुपैया को मरकजी सरकार की जानिब से एक तोहफा मिला है। क्या है वो तोहफा, वो आगे चलकर आपको बताएंगे। और बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे के हवाले से भी होगी क्योंकि श्रीनगर में इस वक्त पेदरपी मीटिंग का सिलसिला जारी है। कई सियासी वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, अपनी गुजारिशात उनके सामने रखे। वहीं सिक्योरिटी जायजा मीटिंग भी मुनक्कद हुई जिस दौरान जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे। और बात उमर अब्दुल्ला की भी होगी क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने CAA पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो मजहब के नाम पर सियासत कर रही है। उस हवाले से भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले बात तो उन तरक्याती प्रोजेक्टों की जिनके आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिनका इफ्तिताह किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रेल कनेक्टिविटी में तरक्की के लिए रेलवे के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम वक़फ़ हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पर इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ ये अहम कदम माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 750 रेलवे स्टेशनों पर मुनक्कद मुल्क के लिए 85,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेल प्रोजेक्टों का आज संगी बुनियाद रखा, जबकि मुल्क की कई स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उन्होंने वर्चुअली इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहां पर वज़ीर आज़म मोदी ने वर्चुअली तौर पर रेल कोच रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया, रेल रेस्टोरेंट को आवाम के नाम वक़फ़ किया। इसके अलावा श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र उसका भी आज इफ्तिताह हुआ। साथ ही साथ सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का इफ्तिताह हुआ। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अनंतनाग, अवंतीपुरा, बानहाल, बारामूला, बडगाम, जम्मू, काजीगुंड, कटरा, श्रीनगर, पटन, काकपुरा, बिजबिहाड़ा, कुटवा, पामपुर, पंजगाम और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर उन्होंने एक स्टेशन एक प्रोडक्ट स्टॉल आज जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम वक़फ़ किया। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक तकरीब के दौरान इन प्रोजेक्टों का वर्चुअली इफ्तिताह किया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हवाले से वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा कि इन तरक्याती मनसूबों से आने वाले वक्त में रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए मुल्क की माशत मजबूत होगी, रेल सर्विस को मजीद फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तस्वुर की तरफ भी एक बड़ा और अहम कदम है। इधर कटरा के रहने वाले मुकामी लोगों ने भी इस पर खुशी का इजहार किया है। कटरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना दें। आ चुका हूँ, पहले भी काफ़ी बार स्टेशन से ट्रैवल कर चुका हूँ, बट यहाँ से ट्रैवल करने में हमें खाने पीने की चीज़ों लेने के लिए काफ़ी बार बाहर जाना पड़ता था। बट अब क्योंकि ये इनिशिएटिव लिया गया है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए भी, टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करेगा। टूरिस्ट भी यहाँ पे आके एक अच्छे प्राइस में और एक अच्छे क्वालिटी का खाना खा सकेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, कई तरक्याती मनसूबों का आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इफ्तिताह किया। आगे बढ़ते हैं, बात शुपैया की करते हैं क्योंकि शुपैया को आज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा तोहफा मिला है। और आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है और शुपैया बाईपास के लिए 224 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का यह बड़ा बयान कि शुपैया बाईपास को मंजूरी दे दी गई है और 2024 करोड़ रुपए बाईपास के लिए वक़फ़ हुए। आपको बता दें कि ये बाईपास जब बनेगा तो शुपैया और पुलवामा और कुलगाम को शुपैया से जोड़ेगा। साथ ही साथ जुनूबी कश्मीर में जो सेब का कारोबार है या सेब से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा क्योंकि एक बड़ा मंसूबा जिसको मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, इससे जो सेब की काश्तकार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अतिया जी, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ वज़ीर नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे 444 की बात करें, वहां पर शोपियां हाईवे पास की तामीर के लिए
224.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये डेवलपमेंट जो शोपियां ज़िले में 8.925 किलोमीटर के 2 लाइन पर मुश्तमिल होगी, जिसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया गया है। और साथ साथ इनकी तरफ से, नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है कि इस मंसूबे की बात करें, काफ़ी अहमियत है, क्योंकि शोपियां ज़िलों को एक तरफ पुलवामा और दूसरी तरफ कुलगाम से जोड़ता है। इन्होंने कहा कि ये जनूबी कश्मीर के जितने भी सेब के काश्तकार हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर शोपियां ज़िले की बात की जाए, जिसे वादी का एप्पल बाउल कहा जाता है, काश्तकारों को काफ़ी राहत इससे पहुंचेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि मजमूई असरात में बेहतर रुआबित और सड़क की हिफाजती इक़दामात में इजाफा होगा। तो जब ये बाईपास तामीर होगा तो जनूबी कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी, खासकर शोपियां के लोगों को। और जनूबी कश्मीर में जो सेब के कारोबार से जुड़े वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह राहत है, क्योंकि उनको इस बाईपास से काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। चलिए, ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम है। बात सियासत की करते हैं और आपको बता दें कि आज का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए अहम दिन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा वफद जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। फिलहाल श्रीनगर में है, जहां पे पेदर पे मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आज भी कई पार्टियों के नुमाइंदों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग की और अपनी बात उनके सामने रखी। वहीं आज सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग भी हुई, जिसमें कई पुलिस के आला अफसरान शामिल थे और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आपको बता दें कि पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आज श्रीनगर में मकामी सियासी जमातों के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की, जिस दौरान सियासी जमातों ने पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात मुनक्कद करने पर जोर दिया। इन जमातों ने कमीशन से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुनक्कद कराने का भी मुतालबा किया। सियासी जमातों के अलावा कमीशन ने मुकामी पुलिस और सिविल इंतजामिया से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी जायज़ा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना यतू ने कहा कि उन्होंने कमीशन से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्कद करे। बता दें कि सकीना यतू के अलावा NC के सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी उनके साथ मौजूद थे। जी, यहाँ पर PDP तर्जुमान सोहेल बुखारी ने बताया कि उन्होंने कमीशन के 7 सर्विस वोटर्स का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कमीशन इस बात को वाज़ा करना चाहती है जम्मू कश्मीर में सर्विस वोटर्स की कितनी तादाद है। PDP वफद में सोहेल बुखारी के अलावा जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजुरा और साबिक वजीर आसिया नकाश शामिल थी। PGP तर्जुमान RS पठानिया ने बताया कि उन्होंने कश्मीरी पंडित महाजर वोटर्स के मामलात आसान वोटिंग और असम्बली इंतखाबात मुनक्किद करने का मुतालबात कमीशन के सामने रखे। इसके अलावा कांग्रेस वफद और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रखी। आज हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन से। हमारे 4 लोग हम मिलने गए थे पार्टी की तरफ से, 222 सदर जम्मू एंड कश्मीर का और सीनियर लीडर सदोत्रा साहब थे। हमने वहाँ पे यही बात कही कि जब जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी, 10 साल तब भी इतना गैप नहीं लगा जो आज गैप लगा, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान भी 6 साल के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, जबकि इतने हालात ख़राब थे। लेकिन फिर भी उस टाइम की हुकूमत ने फ़ैसला लिया कि जमहूरी हक़ जो है लोगों को वो वापस करना है, ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सके, अपने मसाइल उनसे हल करा सके। लेकिन आज 10 साल हो गए, 10 साल में भी अभी तक इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर पा रहा है मुझे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने या नहीं करने। हमने यही कहा कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप असम्बली इलेक्शन भी कर लीजिए, ताकि लोग जिन मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, वो अपने नुमाइंदे चुने और इन परेशानियां और इन मुश्किलात को ख़त्म कर सके। इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम लोग वोट कर पाए, इस पहाड़ी इलाका
पसमाइंदा इलाका होने के बावजूद भी। तो आज इस पे बात की गई और विशेषकर कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए एम फॉर्म की को अबॉलिश करके उसको या तो सिंप्लीफाई किया जाए या तो डायरेक्ट वोटिंग उस पर की जाए। वो पोस्टल बैलेट वाला वो जिससे पोलिंग बड़ा कम रहती है और कश्मीरी पंडित भाई अपना जो वोटिंग जो राइट है, जो मत डालने का अपना अधिकार है, मताधिकार है उनका, वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इन सब पे बात हुई। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव और पंचायत के चुनाव भी जल्द हो गए। और अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वो साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बिल्कुल तैयार। काफ़ी अरसे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 के करीब सर्विस वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में एंट्री उनकी की गई है। जब लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो ना वो हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, क्लैरिटी लाइए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमको डिटेल्स दीजिए। तो चलिए वक्त चलता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।